हेलो बच्चों, है स्टडी IQ से में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ। क्या देखेंगे? तो भौतिक राशियाँ देखेंगे और भौतिक राशियों के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कुछ देखेंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। जिन्हें भी रिवाइज करना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा रिवीजन का मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले भौतिक राशियाँ, कुछ भौतिक राशियाँ पहले मैं लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी भौतिक राशियाँ ख़त्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर लिखवा देता हूँ अदिश और सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सदिश और अदिश, तो हम लोग देखिए लिखते हैं। पहले देखिए सदिश। क्या? सदिश। सदिश। सदिश में कौन कौन सा आता है लिखवा देता हूँ। सदिश देखिए, सदिश इस सदिश तो जानते हो किसको बोलते हैं। सदिश होता है जिसमें परिणाम होता है, साथ साथ परिणाम भी होता है और साथ साथ दिशा भी होता है। दिशा देखिए, सदिश इसके नाम से ही पकड़ा जाए, जिसमें मतलब सिद्धांत, जिसका दिशा के साथ सिद्धांत भी हो। सिद्धांत दिशा के साथ क्या हो? सिद्धांत हो, उसे सदिश बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या हो जाएगा? विस्थापन। पहला हो जाएगा सदिश में विस्थापन। दूसरा हो जाएगा वेग। फिर हो जाएगा संवेग। फिर हो जाएगा आवेग। आवेग के बाद हो जाएगा त्वरण। फिर कोणीय वेग हो जाएगा। फिर कोणीय वेग होगा, कोणीय संवेग भी होगा। क्या होगा? कोणीय संवेग। उसके बाद होगा आपका बल के बाद भार। ये सब सदिश राशि है। भार हो गया, बल आघूर्ण। इसको मिटा देते हैं और लिखवाते हैं बल आघूर्ण। उसके बाद हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। ये सब सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अब अदिश देखते हैं। कुछ अदिश में भी हम लोग देख लेते हैं। तो अदिश में देखेंगे अदिश। तो अदिश में क्या होता है? सिर्फ परिमाप होता है। क्या होता है? परिणाम।
सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश कहते हैं। अब अदिश के एग्जाम्पल देखेंगे। जितने भी मूल राशि, आप लोग पता है सात फंडामेंटल जो मूल राशि है, सातों के सातों क्या है, अदिश राशि है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे और लिखा देते हैं, दूरी हो गया, चाल हो गया, फिर घनत्व हो गया, घनत्व, कार हो गया, कार के बाद हो जाएगा आपका ऊर्जा, ऊर्जा के बाद हो जाएगा ऊष्मा, ऊष्मा, शक्ति, शक्ति, दाब, दाब, प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल के बाद धारिता, धारिता, धारी, विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह, विद्युत क्षेत्र सदिश है लेकिन विद्युत धारा अदिश है। विद्युत, विद्युत धारा या प्रवाह भी बोल सकते हैं, प्रवाह। उसके बाद हो जाएगा दाब, तापमान, तापमान, ये सब क्या है, अदिश राशि। अब हम लोग क्वेश्चन के बाद देखेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। तो अभी पढ़ा है तो कौन सा अदिश राशि है, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि। जिसमें सिर्फ, जिसमें दिशा ना हो, क्या होता है, अदिश राशि। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ये सब क्या है, तो ये सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश। बल को न्यूटन में नापते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं। यूनिट भी ध्यान देखते रहिएगा, इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डैश का केवल परिमाप है, दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं है तो मतलब क्या है, अदिश है। जिसका दिशा नहीं होता वो अदिश होता। परिमाप तो है, देखिए परिमाप तो है लेकिन दिशा नहीं, मतलब अदिश है। तो इसमें कौन सा अदिश है, तो कार हो जाएगा अदिश राशि। विस्थापन क्या, कार हो जाएगा अदिश। विस्थापन और वेग ये सब क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होता। तो वही अदिश कौन सा है, अदिश इसमें पूछ रहा था, ये विकार हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हम लोग का देखेंगे, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। बोल रहा सदिश नहीं है, तो अदिश है। तो अदिश कौन सा है, तो अदिश हो जाएगा आपका शक्ति हो जाएगा। अदिश कौन सा है, शक्ति हो जाएगा। अदिश शक्ति हो जाएगा। कौन सा सदिश नहीं है, मतलब अदिश है तो अदिश शक्ति हो जाएगा, बाकी सब क्या सदिश है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। निम्न कौन सी वेक्टर मात्रक नहीं, वेक्टर मतलब सदिश, सदिश मतलब वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। तो सदिश नहीं बोल रहा था, अदिश होगा। तो अदिश कौन सा है, तो विद्युत धारा। धारा क्या है, अदिश राशि। विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह एक ही होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाप, देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक वेक्टर राशि में परिमाप और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाप होता है। मतलब ये डिफिनेशन बता दिया। और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि दिशा नहीं होता है। मतलब निम्नलिखित कौन सा अदिश राशि, अदिश राशि कौन सी है, बोल रहा है अदिश राशि कौन सा, तभी बताएं तो कौन हो जाएगा, दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे न्यूमेरिकल है दोस्तों, पूरा देखिए। सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग डैश में, संवेग में डैश होता है। तो संवेग में क्या होता है, तो संवेग कैसी राशि है, तो संवेग, संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। तो सदिश में क्या होता है, परिमाप और दिशा दोनों होता है। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो सदिश राशि। तो सदिश राशि में कौन हो जाएगा, तो सदिश राशि। तो वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाप और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक अदिश राशि में परिमाप और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाप होता है और दिशा नहीं होता है। कौन सा, सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सा है, तो विस्थापन हो जाएगा, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। दोनों चीज़ होता है, परिमाप और दिशा दोनों होता है, सदिश होगा। निम्न कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, तो वेक्टर मतलब सदिश होता है। वेक्टर मतलब, वेक्टर मतलब सदिश, सदिश, सदिश होता है। तो सदिश कौन सा आता है, वेग हो जाएगा, सदिश। नेक्स्ट आगे देखिए, ये छोटा चैप्टर है, कंप्लीट करा देंगे जल्दी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। निम्नलिखित कौन से जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित कौन से जोड़े की दिशा, दिशा मतलब दिशा एक समान होती है। तो किसका होगा, तो बल और त्वरण का, क्योंकि
बल फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो देखिए जिधर त्वरण लगेगा, ए मतलब क्या है, जिधर त्वरण जिधर फोर्स लगेगा उधर ही त्वरण, जिधर फोर्स उधर त्वरण, और उधर ही मास रहेगा, समझे। विस्थापन तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। क्या कि ये सामने भी लग सकता है, पीछे भी, लेकिन त्वरण एक ही, जिधर दिशा उधर ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, बल और त्वरण। संवेग होता नहीं, वेग होता नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को डैश कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, कुछ राशियों को भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों क्या करें, मतलब दोनों, जिसमें दिशा परिणाम दोनों होता है, तो क्या हो गया, सदिश राशि। क्या हो जाएगा, सदिश राशि। नेक्स्ट देखिए, निम्न में दिशा परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिमाप। देखिए निम्न से किस में है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, किस में होता है, तो बताइए। सदिश पूछा, तो सदिश कौन सा है, तो सदिश बताइए, सदिश कौन सा हो जाएगा, तो संवेग हो जाएगा, सदिश संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग, निम्न में से डैश आदिश राशि नहीं है। आदिश राशि कौन सा, आदिश राशि नहीं है मतलब सदिश है। आदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो सदिश कौन सा है, तो सदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। सदिश क्या, बल एक सदिश राशि, बल क्या है, सदिश राशि। क्योंकि इसका न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन होता है, सिर्फ न्यूटन, सॉरी। तो न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड यूनिट प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इसका। आगे देखिए, कार में डैश है, तो कार कार चैप्टर आ गया। नेक्स्ट चैप्टर कार बोल रहा है, कार के बारे में, वर्क। तो वर्क में क्या होता है, कार करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार क्या है, तो कार सिर्फ, कार में डैश है, अधिस है कि सदिश, पूछ रहा है कि सदिश होता है कि अधिस। तो कार में क्या होता है, कार में सिर्फ अधिस राशि है। तो अधिस है तो क्या है, परिमाण होता है खाली, परिमाण। क्या होता है, परिणाम, मतलब परिणाम होता है, उल्टा लिखा गया परिणाम। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं होता, केवल दिशा होती है, परिणाम। तो डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर, सॉरी डी नहीं, ए हो जाएगा। कोई दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है, ए नंबर हो जाएगा। देखिए चैप्टर आ गया, नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क। तो वर्क के बारे में कुछ जान लेंगे। इसका जैसे फार्मूला आता है, वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर हम लोग देखेंगे, एफ इंटू एस कोस थीटा होता है, एफ इंटू एस कोस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा डिग्री हो गया, थीटा एस क्या होता है, विस्थापन होता है, एस मतलब विस्थापन, विस्थापन, एस मतलब विस्थापन होता है। फोर्स मतलब जानते हैं कि बल होता है, फोर्स क्या होता है, बल होता है। और वर्क बराबर एक और फार्मूला है, एम जी एच है, ये भी याद रखिए, मास, ग्रेविटी और हाइट। और एक और होता है हाफ, वर्क बराबर हाफ एम वी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो तीन तरह का फार्मूला आता है, तीनों फार्मूला पर जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब सही हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए जब ये थीटा 90 डिग्री रहेगा, मतलब ऐसे बनेगा 90 डिग्री, तो क्या होगा, काम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग शुरू करते हैं, इतना फार्मूला याद रखें। निम्न में कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो बोल रहा कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो आप बताइए। अधिक काम, तो अधिक काम के लिए क्या लिखे, देखिए वर्क बराबर क्या बताया था, एफ एस कोस थीटा बताए थे, यही बताए थे ना। तो अधिक काम कब होगा, जब फोर्स ज़्यादा लगेगा और विस्थापन भी ज़्यादा होगा। तो बताइए, एक घूमता हुआ पहिया, तो पहिया घूम रहा है, ठीक, बल लग रहा है। एक दूसरा है कि बंदूक से चलती हुई गोली, तो सबसे स्पीड में कौन चल, गतिशील पत्थर, एक उठाया वाला हथौड़ा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस पर लगे, तो सबसे ज़्यादा फोर्स बंदूक पर लगेगा, जिसका गति ज़्यादा है उसका फोर्स भी ज़्यादा, गति ज़्यादा है उसका फोर्स ज़्यादा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये थोड़ा अपने से सोचने लगे, दोनों कंफ्यूज कर जाएंगे दोनों में, ओहो सॉरी। देखिए ये दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ए और बी में, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए बंदूक स्पीड ज़्यादा देता है, कम फोर्स में स्पीड ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्पीड डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए बी होगा। और पहिया में डिस्प्लेसमेंट कम होता है, हम लोग जब तक एक्सीलेटर नहीं देंगे तो होगा ही नहीं। बंदूक अलग तरह का है, मतलब स्पीड आप लोग कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है,
बीस न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तब 20 जूल कार्य करता है और बल और विस्थापन के बीच की कोण क्या है। तो पूछ क्या रहा, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, वर्क बराबर क्या जानते हैं, वर्क बराबर जानते हैं एफ एस कोस थीटा, यही जानते हैं ना। तो थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान। तो वर्क दिया, कितना दिया है, तो जूल। पहले वर्क दिया है जूल 20, बराबर में फोर्स कितना दिया है, तो बल दिया 20 न्यूटन, और गुना में विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो दो इधर है, ये 2 इधर है ना, तो 2 इधर आएगा। जब ये कोस थीटा, देखिए क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर कितना, जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो कोस कितना डिग्री का 1/2 होता है, 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो हम मुझे लगता है 1/2 60 डिग्री का शायद होता है। आप लोग देख लीजिए, आपको 60 का मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा है एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से इतना 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें। तो देखिए क्या दिया, एम दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, 12 केजी क्या दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ, 12 केजी मास दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करता है, इतना ऊपर उठाता है, तो कोई सामान उठा रहा तो काम कर रहा है। देखिए उठा कर खड़ा रहेगा। देखिए दो तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई सामान उठाया और वो 100 मीटर आगे चला, विस्थापित किया, या फिर ये भी बोल सकता है कि कोई सामान उठाया और मतलब टाइम दिया रहा है कि 5 मिनट तक खड़ा रहा। तो ये दोनों जो कंडीशन बताएं, 100 मीटर आगे चला, विस्थापित किया, या फिर कोई सामान उठा के 3 मिनट खड़ा रहा, मतलब कुछ सेकेंड या कुछ मिनट खड़ा रहा, ये दोनों कंडीशन में जो वर्क होता है वो जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ यहाँ बोला उठाया, तो ऊपर उठाया, सीट पर रखा, और ना ही ये नहीं बोला कि टाइम इतना टाइम तक खड़ा रहा या इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला हम बताए थे शुरू में, तो वर्क बराबर mgh, यही बताए थे। तो यहाँ पर mgh, तो m कितना दिया हुआ, तो m दिया मतलब m मतलब मास, तो 12 दिया हुआ है, और जो g का मान दिया हुआ, तो g कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और गुना में देखिए हाइट दिया हुआ, ये h मतलब क्या, हाइट मतलब ऊपर उठाया, कितना दूरी उठाया, तो 1.5। इस सब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। 15 12 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 के, जीरो हाथ में 3, अब 15 3 18, 180 जूल हो जाएगा। अब वर्क बराबर इसका यूनिट जूल होता है, तो जूल भी याद रखिएगा, वर्क जूल होता है, तो 180 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तो इसका क्या आंसर बताते हैं, मैं 180 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या है। तो बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल। तो हम लोग बल देखते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ, तो ये दिया दूरी, मतलब क्या दिया हुआ, दूरी 4000, दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिया हुआ है 4000, और एक क्या है, ये जूल दिया हुआ, मतलब यहाँ फोर्स होता है, वर्क बड़ा, और वर्क दिया है 2000। तो वर्क लिखते हैं यहाँ 2000 बराबर में F इंटू, और मीटर मतलब विस्थापन कितना किया है, 4000, विस्थापन 4000। तो ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तब जब ये फोर्स इधर जब कितना फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 किसको बोलते हैं, वो 0.5 को बोलते हैं। तो लागू किया गया बल ज्ञात करें, तो बल तो 0.5 आया, तो बल कितना हो जाएगा, मीटर में जूल, सही तो लगा, 4000 है, तो 3, अच्छा ये 4 जीरो, यहाँ एक जीरो और है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक जीरो और है। तो यहाँ पर ये देखिए 3 जीरो तो काट दिया, एक जीरो 20 बचा हुआ, 4 से यहाँ काटेंगे तो 5 आएगा। तो क्या आ जाएगा, F बराबर 5 न्यूटन, क्या आ जाएगा, F बराबर 5 न्यूटन। एक बार फिर से इसको बना देते हैं। देखिए ये 20,000 लिखा हुआ, कितना वर्क किया, 20,000, और F इंटू 4000 है, तो 4000, तो 3 जीरो है, 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बच, यहाँ 4 से फिर इसको काट देंगे 5, तो कितना फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन, तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ओह ये क्वेश्चन छूट गया,
इसका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए। लिखा है 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। देखिए यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा MGH वाला, क्योंकि हम यहाँ पर बताए थे अगर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, सिर्फ उठा रहा, देखिए लिखा हुआ सिर्फ क्या कर रहा, 10 मीटर उठा रहा। ये नहीं बोला कि टी समय तक उठा के खड़ा या फिर 100 मीटर आगे बढ़ गया, ये सब कुछ नहीं बोला। अगर 100 मीटर आगे बढ़ेगा तो जीरो हो जाएगा, और टी समय तक खड़ा रहेगा उसमें भी वर्क जीरो होता है। ये दो कंडीशन में जीरो होता है, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं बोला। तो हम लोग फार्मूला सिंपल लगा देंगे, W बराबर mgh। तो मास कितना दिया है, मास 1 kg दिया है, ग्रेविटी 9.8 दिया है, और 10 मीटर ऊंचाई दिया है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो 98 आ जाएगा। 98 कितना जूल हो जाएगा, 98 जूल हो जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन और देखिए, 98 यहाँ नहीं होगा, -98 होगा, बिकॉज क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन के विरुद्ध उठा रहे हैं। जब हम लोग कोई सामान उठाते हैं तो ग्रेविटेशन के विरुद्ध उठाते हैं तो नेगेटिव होगा, लेकिन जब कोई सामान गिराते हैं तब पॉजिटिव होगा। जब कोई सामान ऊपर से गिराया जाता है उस कंडीशन पॉजिटिव होगा, लेकिन जब कोई सामान नीचे से उठा रहा है तो उस कंडीशन में नेगेटिव होगा। इसका भी ध्यान रखें, साइन का भी ध्यान रखें। लेकिन साइन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप लोग पॉजिटिव ही मारिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए हम लोग जो एक्यूरेट आंसर है माइनस के साथ वो लगाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए लिखा है कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है, सिर्फ उठा रहा, और ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, 2 मीटर ऊपर सर पर रख रहा है। देखिए ये नहीं बोला कि आगे बढ़ रहा है या फिर टी समय तक, टी समय भी वही फार्मूला सिर्फ लगा देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। एम कितना है, 20 kg, और कितना ग्रेविटेशन दिया है, 10 दिया हुआ है, और 2 मीटर ये दिया हुआ है आपका हाइट। तो ये सब गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 जूल। सी नंबर 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगा के द्वारा चलती एक न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा ज्ञात करें। देखिए जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर चलता है, बल की दिशा में 1 मीटर चलता है और दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाता है, उठा नहीं रहा है, सिर्फ चल रहा है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कि दूरी चल रहा है तो दूरी लिखा हुआ था हम लोग ये कर दे, मतलब जीरो कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। ये कंडीशन MGH वाला नहीं है, ये क्या है, ये वर्क बराबर F/A वाला। देखिए तो 1 मीटर चल रहा है मतलब विस्थापित कर रहा था, विस्थापन कितना 1 है, यहाँ 1 ले लेंगे, 1 न्यूटन बल है तो 1 न्यूटन बल है तो 1 न्यूटन बल गुने 1 न्यूटन विस्थापन दूरी, एक एक गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ लिखा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए खड़ा व्यक्ति बोल रहा है, समय का गणना कर रहा है ना, खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, मतलब एक तरह का समय बता रहा कि खड़ा है, वो बता दिया कि खड़ा है, समय नहीं, एक तरह का समय बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। 175 के बाद आगे देखेंगे, ये देखिए लिखा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु क्षैतिज दिशा में, देखिए क्षैतिज दिशा हाइट की बात नहीं कर रहा, ये ऐसे क्षैतिज दिशा ऐसे होता है, और हाइट की बात करेंगे तो ऐसे होगा, हाइट ऐसे। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्षैतिज बोला, क्षैतिज दिशा में इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि W बराबर हाफ mv² बताए थे शुरू में, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, शुरू में जब चैप्टर शुरू हुआ था उसी समय 3 फार्मूला बताए थे, ये फार्मूला पर ही एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या दिया है, तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा क्षैतिज दिशा में, ठीक है, और इतना मीटर प्रति सेकेंड गति से बढ़ रही है, और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला कंडीशन में बैठा देंगे हाफ गुने
मास 4 ही लेंगे और जो भी है भी पहला कंडीशन जब 5 लेंगे, पहला कंडीशन 5 लेंगे, ऐसे माइनस हाफ यहाँ कर देंगे गुना 4 और यहाँ V2 ये है, ये V1 है और यहाँ फिर लगाएंगे दो माइनस करके फार्मूला mv², यहाँ 2 नीचे रखेंगे तो 2 वाला जो 10 मीटर प्रति सेकंड है कितना है 10 मीटर, तो यहाँ 10 ले लेंगे। तो यहाँ देखिए ये कॉमन आ जाएगा, हाफ फोर की हाफ जो है और गुना 4 ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से यहाँ घटा देंगे, 5 में से 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 ही ना आएगा, इसका स्क्वायर इसका 100 में से 25 के 75 आएगा शायद, नहीं 100 में से 25 ही, हाँ हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम वजन के गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, देखिए इसमें गिरा रहा और 2 मीटर की दूरी से गिरती है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, कितने मीटर 2 मीटर की दूरी से गिरती है। 1 किलोग्राम वजन के गेंद को स्थिर मतलब शुरू में 0 था, उसके बाद 2 मीटर की दूरी से गिरा, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा देखिए। तो इसमें क्या लग जाएगा, वर्क बराबर mgh, क्योंकि ऊपर से गिराया जा रहा है, तो ऊपर से जो गिराया जा रहा है तो गिराया जा रहा था, हाइट से गिराया जा रहा है, 2 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगा mgh। तो इसमें मास कितना दिया है 0.1 दिया हुआ है, गुना में ग्रेविटी 9.8 लेना है और हाइट कितना 2, तो यहाँ पॉइंट देखिए, तो यहाँ 2 जीरो नीचे आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 आएगा। 25 से जब इसमें भागा देंगे, इसमें भागा देंगे हम लोग 98 में, तो 98 25 दिए 75, अरे कुछ गड़बड़ फिर कर दिए, अच्छा यहाँ 50 आएगा, 2 से 50 आएगा, 50 से जब भागा देंगे यहाँ 98 में, 98 में 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आता, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, लेकिन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ऊपर से गिराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे से उठाने पर कोई सामान उठा के माथा पर रखने पर या कहीं रखने पर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर गिराया जा रहा था, गिराया जा रहा था क्या होगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। बताइए, बोल रहा है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, तो बताइए कौन सा कंडीशन है जिसमें शून्य होता है, कब शून्य होगा। तो हम लोग जानते हैं शून्य होगा कब होगा, देखिए वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर F इंटू एस कोस थीटा होता है, ये होता है ना। ये फार्मूला आता है, देखिए तो 3 कंडीशन, अगर फोर्स 0 होगा तो 0 हो जाएगा पूरा, विस्थापन भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, अब कोस थीटा 90 डिग्री होगा तो उसमें भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी बल लगाया गया, तो बल मतलब कुछ लगाया गया, मान लो 1 न्यूटन लगाया गया, किया गया कार्य शून्य होगा, तो शून्य होगा यदि विस्थापन मतलब विस्थापन क्या होना चाहिए, तो विस्थापन 0 लेंगे तो शून्य हो जाएगा। यहाँ शून्य तो बोल रहा है लेकिन 1 न्यूटन बल लगाया गया फिर भी शून्य हो रहा, तो क्यों हो रहा, क्योंकि विस्थापन 0 रहा होगा, ये विस्थापन 0 रहा होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा 0, विस्थापन 0 रहा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 1 न्यूटन बल लगाने के बावजूद भी विस्थापन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो विस्थापन क्या रहा होगा तो 0 रहा होगा, इसीलिए तो ये 0 हो जा रहा पूरा कंडीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, देखिए 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ भी जी एच डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा mgh, डब्ल्यू बराबर mgh, तो कितना 100 क्या लिए 120 न्यूटन का भार, 120 न्यूटन का भार, ये भार दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ, 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। अच्छा देखिए जो भार है ना, ये देखिए
एम जी वर्क बराबर क्या होता है, एफ फोर्स बराबर एक कंडीशन होता है एम जी, मतलब वर्क बराबर, सॉरी दोस्त देखिए एक कंडीशन यहाँ पर ये लगेगा। ये अच्छा क्वेश्चन देखिए समझिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है, दरबार नहीं बोल रहे, भार बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है एम जी, ये होता है भार बराबर। तो भार बराबर एम जी होता है, तो यही और इसको नापते भार को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। तो ये भार दिया हुआ, तो ये भार दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पूरे एम जी का मान क्या ले सकते हैं, एम जी का पूरा एम जी का मान दिया हुआ, तो एम जी का मान कितना दिया 120 और गुने हाइट, हाइट कितना 2, तो ये दोनों 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा 240 जूल। इसको अच्छा समझिएगा थोड़ा। भार बराबर हम लोग एम जी पढ़ते हैं ना, तो एम जी यहाँ मान लीजिए भार है, अब भार को न्यूटन में नापते हैं, तो यही भार दिया हुआ है, कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ। देखिए यहाँ भार लिख भी दिया कि यह भार है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, समझिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, आप लोगों को पता है कार्य करने की क्षमता क्या होता है, ऊर्जा होता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होता है, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। लिखा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो डैश है। यदि कार्य का मान धनात्मक कब होगा, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, जब ऊर्जा, जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, हाँ जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जब उसका मान शून्य हो, जब वो नियत रहेगा, जब उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, नहीं जब उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी ना तभी होगा, ये याद रखिएगा डायरेक्ट, ये एकदम डायरेक्ट याद रखिए, जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो धनात्मक कार्य होता है। लेकिन नेगेटिव हो कब होगा, जब 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री कौन बनेगा तो नेगेटिव रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन का कंडीशन आता है उसमें ऋणात्मक होता है। और जब 90 डिग्री होता है उसमें क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एक ही कंडीशन में हो जाता है, जब कोई बल और त्वरण दोनों एक ही साइड, विस्थापन दोनों एक ही साइड होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसी का वृद्धि होगा, तो एक ही साइड होगा तो वृद्धि होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, बोल रहा कि इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता। कबीर अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। देखिए खड़ा रहेगा तो खड़ा से ही जीरो हो जाएगा, यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा, जीरो। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है, चार विस्थापन हो रहा है, कि 4 किलोमीटर चलता है तो कोई फोर्स भी लग रहा होगा, और 4 किलोमीटर। या कुली कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, तो इसमें भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है, इसमें तो पक्का हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए अभी बताए थे बल द्वारा किया गया धनात्मक कब होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोलेगा तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। आरोपित बल तो कोई विस्थापन नहीं होगा, तो कोई विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। विस्थापन बल के लंबवत होता है, विस्थापन बल की दिशा में हो तो धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तो धनात्मक होगा। लंबवत बोलेगा तो लंबवत में भी जीरो है, तो वही बात हो गया, खड़ा है लंबवत एक ही हो गया, जीरो हो जाएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। देखिए क्या बोल रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल, तो बोल रहा है जब कार्य कोई कर रहे हैं, मतलब देखिए बोला शून्य कब होगा, किस स्थिति में, जब विस्थापन पर कैसा जब होने वाली स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, मतलब कोण पूछ रहा था 90 डिग्री। जब हम लोग देखिए कोस 90 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कोस 90 का मान 0 डिग्री होता है, जीरो होता है, कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है। तो हम लोग फार्मूला जानता है वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस कोस थीटा, तो यही होता है। तो यहाँ जीरो रखेंगे, कोस 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कार्य शून्य करना, तो शून्य हो गया तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है। देखिए यहाँ भी कार्य शून्य करना, शून्य बोल रहा है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सीधा बात। सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन तक भार उठाता है।
500 न्यूटन भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य देखिए। तो न्यूटन भार बोला तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है एम जी, यही होता है। तो यहाँ वर्क बराबर क्या हम लोग पढ़े, तो वर्क बराबर एम जी एच पढ़े। तो ये जो वे भार है तो यहाँ पर ये एम जी क्या है, एक तरह का भार है, ये भार ही तो है और गुना हाइट हो जाएगा। तो भार कितना दिया हुआ, तो भार 500 न्यूटन दिया हुआ है और गुना में क्या दिया हुआ है 100 मीटर हाइट दी, 100 मीटर दूरी है, तो कुल 100 मीटर की दूरी तय, दूरी तक 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाते। ओ सॉरी दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है तो समझिएगा क्या बोल रहा है ना, कि 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हम बताए थे पीछे में, जब कोई कंडीशन टाइम और दूरी का बात करेगा, वर्क कर रहा है, देखिए 100 मीटर कोई भार उठा लिया, मतलब कितना भी किलो उठा लिया उसे मतलब नहीं। यहाँ मान लीजिए कि कितना भी किलो उठा लिया और कि कोई आदमी है ऐसे, देखिए उधर कोई आदमी ऐसे है, ये उठाया, कोई वज़न उठाया और उठा कर ये इतना भार दिया हुआ, देखिए 500 न्यूटन भार, मतलब 500 न्यूटन का भार उठाया है और क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है, 100 मीटर ऐसे चल रहा है। तो देखिए ये कंडीशन खड़ा का इसका ऐसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण। अब बोले थे कि 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो कार्य कोस 90 डिग्री आप लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा वर्ग कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी जीरो होगा। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, बताइए। लिया है ये आप लोग दिमाग। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो पवन चक्की कुएं से पानी निकालेगी तो कार होगा, हाँ इसका नहीं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर लेकर चल रहा, देखिए इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो समझिएगा। मान लीजिए कोई गधा है, ठीक गधा है, ये विस्थापन कर रहा, मतलब वजन लेकर चल रहा, तो चल रहा मान लीजिए 100 मीटर चला, 500 न्यूटन उठाया। पिछला क्वेश्चन जो बताया था सेम वही, ये गधा है 500 न्यूटन का वजन उठाकर और ये चला 100 मीटर, तो यहाँ क्या बन गया 90 डिग्री का कोण बन गया। तो आप जानते हैं कि कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, जीरो होता है, पूरा काम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बोला यहाँ, यही तो पूछ रहा है, कार्य नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो बी वाला कंडीशन में नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखिए। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित है, 4 मीटर माध्यम से विस्थापित है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 मीटर माध्यम से विस्थापित, मतलब विस्थापित, यहाँ सीधा वर्क बराबर क्या लग जाएगा, एफ इंटू एस, क्या लग जाएगा एफ इंटू एस। तो एफ कितना है 20 है, 4 मीटर उठाया तो 4 दूनी 8, 80, 80 क्या हो जाएगा जूल, वर्क में जूल होगा, 80 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 80 जूल है, ये वर्क जूल में नापा जाता है, जूल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से इतना मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना कर। देखिए ये भी इजी है, हम बताए थे। कुछ समय का बात नहीं कर रहा, टी का बात नहीं कर रहा, ना दूरी का बात कर रहा है, यहाँ सिर्फ क्या बात कर रहा है कि ऊपर उठाया, सिर्फ वजन उठाया, माथे पर रखा, उठाया तो ऊपर उठाया, सिर पर रखता, ऊपर उठाया, तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग बराबर हो जाएगा एम जी एच। तो एम कितना है, तो एम 15 किलो है और ये 1 है, जी कितना, जी का मान दिया हुआ 10, पूरा 10, और ऊपर उठाया कितना उठाया 1.0, मतलब 1 उठाया, तो कितना हो जाएगा 15, 15 दिए तो 15 गुनी 10, तो 150 हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा, जूल में आंसर हो जाएगा 150 जूल। नेक्स्ट आगे देखिए। कार होता है यदि डैश है, कार कब होता है, कार कब होता है यदि डैश है, कार होता है यदि डैश है, कार कब होता है, जब फोर्स इंटू एस, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या फोर्स होगा तब होता है, तो या फोर्स दिया हुआ तो बल होगा। तो कार कब होगा, जब बल लगाएंगे तब होगा, या डिस्प्लेसमेंट होगा तब। तो कोई एक कंडीशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स मारेंगे। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सुन होगा। देखिए लंबवत होगा मतलब लंबा, लंबवत मतलब ऐसे,
ऐसे लंबवत कोई कार होता है उसमें क्या होता है, अब 90 डिग्री लंबवत में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री कोण में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आंसर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो आप लोग भी जानते हैं किस पर निर्भर नहीं करेगा, वर्क बराबर क्या होगा, एफ इंटू एस कोस थीटा, ये होता है ना फार्मूला। तो किस पर निर्भर नहीं करता, नहीं याद रखिएगा। तो प्रयुक्त बल पर, तो बल तो होता है, इस पर निर्भर करेगा ही नहीं। वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता। कोई भी कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पर करता है, क्योंकि यहाँ एस है, एफ इंटू एस पढ़े हम लोग, तो एस होता है, यहाँ फोर्स लगता है, विस्थापन भी होता है, बल विस्थापन और बीच के कोण भी होता है। तो ये सब कंडीशन सही है, विस्थापन वाला सही है, बल वाला सही है, प्रयुक्त बल भी सही है, बट ये वाला वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ये आंसर हो जाएगा। लिखा, किसी वस्तु पर किए गए कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। अभी बताए थे, ये आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया, 3 बार आया हुआ है। 195 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। यहाँ बोला अधिक कार्य कर सकता है, तो कौन कर सकता है। तेजी से आता हुआ पत्थर, उठता हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तो ये हो जाएगा चली हुई गोली, उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है चली हुई गोली में। क्या, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर इतना मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो ये आप लोग जानते हो, वर्क बराबर क्या होता है, एम जी एच। तो एम कितना है, तो एम है 10 गुने, और जी का मान 10 है, और 1.2 है, तो एक जीरो हटेगा तो 120, 120 तो मतलब 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, 120 जूल। देखिए यहाँ देखिए, डैश कार का कहलाता है, डैश क्या आता है, फार्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पहला हो जाएगा फोर्स, बल गुने विस्थापन। देखिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतना जूल है और उस पर लगाया गया बल इतना न्यूटन, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस को एस होता है, थीटा तो यहाँ दिया नहीं है, तो थीटा नहीं लिखेंगे, तो एफ इंटू एस। तो एफ कितना है, देखिए वो जूल दिया हुआ, तो वर्क दिया हुआ मतलब 56 दिया हुआ है, और फोर्स कितना दिया हुआ है, 7 न्यूटन। तो 7 से कट जाएगा 8, तो 8 मीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, 8। विस्थापन ही तो पूछ रहा है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 8 मीटर। नेक्स्ट देखिए, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। समझिएगा, लिखा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। कितना, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो ये हम लोग जानते हैं, एफ इंटू एस होगा, यही होगा ना, हाँ यही होगा, एफ इंटू एस। तो क्या, एफ 10 दिया हुआ है, विस्थापन कितना दिया, 5, तो कितना हो जाएगा, 50। 50 पॉजिटिव होगा, 50 न्यूटन होगा, ना कि 50 जूल होगा, क्योंकि वर्ग जूल में रहता है, 50 जूल होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो आप लोग जानते हैं किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर करता है, क्योंकि फार्मूला आता है एफ इंटू एस कोस थीटा, ये होता है। तो थीटा पर भी करेगा, तो कौन लिखा हुआ बीच का कौन पर सही है। प्रयुक्त बल पर होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ दिया, ए बी सी, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि बल एफ जीरो है इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। एफ जीरो है तो कार्य भी जीरो हो जाएगा, फार्मूला में लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से इतना 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये आप जानते हैं, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एम दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई तीनों गुना कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है बल द्वारा किया गया कार्य। तो आप लोग गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, इसको और कहाँ गया, देखिए हाँ 25 न्यूटन इतना हटाया जाता है तो F इंटू एस होता है। तो गुना कर देंगे दोनों को गुना करने पर कितना है, 25 25 125 जूल हो जाएगा, 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा लेकिन उस जब विस्थापन करने में विफल रहा तो डैश होगा, तो कार्य शून्य होगा। अधिकतम सकारात्मक का नकारात्मक, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, डी नंबर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है उसके द्वारा कार्य, तो क्या हो जाएगा, F इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, तो F इंटू 12 इंटू 4, 12 चौक 48 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन कहाँ दिया है, नीचे देखेंगे ऑप्शन। किस पर निर्भर नहीं करता, तो लागू बल पर करता है, विस्थापित बीच के कोण पर करता है, विस्थापन पर करता है, वस्तु प्रारंभिक वेग, इस पर नहीं करता। किस पर नहीं करता, प्रारंभिक वेग, इसमें वेग होता ही नहीं है। इस वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता, तो अभी बताया था किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के आरंभिक वेग पर नहीं करेगा। डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्या ना होने पर किया गया शून्य होगा, तो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये सब रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो फार्मूला आप जानते ही निकाल सकते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल आवश्यकता, वस्तु विस्थापन होना चाहिए, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। एक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल डैश है, तो आप लोग जानते हैं बल और विस्थापन गुणनफल कार्य है। कार्य का गुणनफल क्या है, देखिए रिपीट इतना किया है ना, कार्य का गुणनफल क्या है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का बल की दिशा में बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, तो ये वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी नंबर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए। तो हम लोग जानते हैं किस पर, संवेग पर निर्भर नहीं करेगा, आप लोग जानते हैं संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहेंगे, किया गया कार्य कहेंगे, क्या कहेंगे, किया गया। बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल लगाया जा रहा है, ठीक, स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो इससे क्या कहें, कोई कार्य हो रहा तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य होगा, कार्य तो लिखा हुआ है यहाँ, यही हो जाएगा, घुमा कर पूछ दिया। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य कब किया जाता है, जब वो विस्थापित होता है, यांत्रिक ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि अनुभव करता है। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें देखिए कार्य करता है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी भी हो रहा, सी भी हो रहा, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ाए थे हाफ MV वाला, तो यही यहाँ यूज होगा। देखिए यह एक यांत्रिक प्रभाव है, एक ऐसा एक यांत्रिक प्रभाव है जो माध्यम की ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगर नहीं समझ में आया या ये फार्मूला आपको, तो आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, माध्यम से ऊर्जा की वृद्धि होता है, अनुभव करता है। जब यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा की वृद्धि अनुभव करता है तो ये कार्य होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, नहीं पता है तो डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लागू किए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होता है, बताए थे 90 डिग्री बनेगा, तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ आंसर 0 हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य, अभी बताया, अभी तुरंत बताया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा करने की क्षमता
या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो क्षमता बोल रहा था, क्षमता किसी कार्य करने की क्षमता या उसकी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है तो आप लोग बताइए। वस्तु की द्रव्यमान और आयतन पर, वस्तु की निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था, वस्तु की परिणाम और दिशा। तो वस्तु का परिणाम और दिशा क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की द्रव्यमान और आयतन, इसका निश्चित दिशा में वस्तु की गति। क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता, तो ऊर्जा होता है। यदि वस्तु निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है तो ती हो जाएगा बी नंबर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति। जब मजदूर भूमि से 100 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान किया गया कार्य क्या होगा। तो इससे कुछ नहीं करना है, गुना कर देना, ये तीनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा। क्या करिए, जो मान दिया हुआ तीनों, इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 11 110 जूल आ जाएगा। गति करते हुए कार विपरीत दिशा आती है, हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, शून्य कैसे होगा, हाँ शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विपरीत हो दोनों एक दूसरे को उतना ही, जितना न्यूटन थर्ड लॉ से देखिएगा, जितना फोर्स कार लगाएगी उतना फोर्स हवा भी लगाएगी, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक लड़की जिसका वजन 20 न्यूटन है, 200 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है। यदि इतना ग्राम 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की का क्या किया गया कार्य, आप लगा सकते फार्मूला, W बराबर mgh। 200 न्यूटन दिया है पूरा, ये पूरा क्या दिया, 200 न्यूटन, ये वो न्यूटन दिया, ये 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 दिया, हाँ 400 दिया है, तो ये हो जाएगा। इसका उपयोग नहीं करना दोस्तों, देखिए समझिएगा। हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, क्या वेट बराबर क्या होता है, mg। तो यहाँ वर्क बराबर क्या होता है, mgh। तो देख रहे mg का मान दिया हुआ, तो यही वेट दिया, वेट को, भार को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन हम लोग बोलते हैं। तो यही 200 दिया हुआ है, तो 200 को 2 से सिर्फ गुना करना। हाइट कितना, 2, जी का मान यहाँ पहले से इंक्लूड है, इसीलिए हम लोग जी का मान यहाँ नहीं रख रहे हैं। mg मतलब जी का मान इंक्लूड है, नहीं रखेंगे तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 2 3 4 4000 आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किया गया कार्य क्या, गणना करें। सेम क्वेश्चन, 500 न्यूटन है, 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किया गया कार्य, तो ये दोनों गुना कर दीजिए। 15 पर से 75, 75 और 2 0, कितना हो जाएगा, 75 जूल। 10 न्यूटन का 36 बल, देखिए यहाँ 36 का बात कर रहा, ध्यान रखिएगा। 10 न्यूटन का एक 36 बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। 10 न्यूटन का एक 36 बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बल की 5 kg न्यूटन भार दिया हुआ। तो यहाँ फार्मूला लगे, देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, इसका कोई उपयोग नहीं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला W बराबर F इंटू एच लगेगा। तो F क्या है, फोर्स दिया हुआ कितना, 10 न्यूटन, गुना डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कितना है, 2 मीटर, तो 20 जूल हो जाएगा आंसर। वो कन्फ्यूज करने के लिए दिया दोस्तों। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो किए गए कार्य की मात्रा गणना करें। तो आप लोग जानते हैं 10 मीटर दूरी है, 10 न्यूटन है, तो दोनों गुना कर देंगे, 10 10 100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 50 न्यूटन के एक बल द्वारा वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, दोनों गुना कर दीजिएगा तो 500 न्यूटन 500 जूल हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि
वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हुआ? कार्य हुआ कम शक्ति का प्रयोग हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ तो डी नंबर हो, कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट है वस्तु पर विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। और क्या होगा? हम अभी बताएं तो शून्य होगा। जब शून्य विस्थापन है तो कार्य भी शून्य होगा। नींद में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? यहाँ बताना कौन सा गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है। कार्य की दिशा होती है, हम लोग अदिश और सदिश पढ़े हैं ना, तो कार्य कैसा है? अदिश राशि। तो अदिश, इसमें दिशा नहीं होती, तो पहले का आंसर गलती है। या नहीं पूछ रहा है तो पहला गलती है। अच्छा ऑप्शन देख लेते। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। हाँ देखिए बोल रहा है कार्य करने के लिए, कार्य कोई करना है तो बल लगाना आवश्यक, क्योंकि फार्मूला F × S होता है। कार्य केवल परिणाम होता है। कार्य केवल, हाँ देखिए हम लोग अदिश सदिश पढ़े तो अदिश में पढ़ते हैं किसी परिणाम अदिश में होता है। कार्य क्या अदिश राशि है, दिशा नहीं होता, इसीलिए मारे थे। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। हाँ ताकि इसमें फार्मूला में ऐसा आता है तो विस्थापन होना भी जरूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य इतना है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कितना आंसर इसका आ रहा था। इसका आ जाएगा, देखिए बना देते हैं। देखिए ये 2000 है, 2000 वर्क है। फार्मूला जानते हैं, वर्क बराबर क्या होता है? F × S। 2000 वर्क है, जूल दिया हुआ, क्या गया जूल दिया हुआ। तो काम है बराबर में क्या होगा? 4000 न्यूटन, मतलब फोर्स 4000 और गुना में विस्थापन। तो यही पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है ना। दूरी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ दूरी लिखा हुआ है 0 के जगह। तो कितना हो जाएगा? तो 3 0 3 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 जब इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 0.5 आंसर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखिए, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है। तो देखिए ट्रॉली को खींच रहा है, तो ट्रॉली खींच रहा है 50 न्यूटन ट्रॉली, आप 30 मीटर तो गुना कर दीजिए, 1500 जूल हो जाएगा। 1500 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो आप लोग लगा सकते हैं mgh। क्या लगेगा? mgh। तीनों गुना कर दीजिए। कहाँ गया? ये तीनों गुना कर दीजिए, आ जाएगा 20 दूनी 40 40 400 जूल हो जाएगा। एक कुली 13 kg का सामान को जमीन से इतना मीटर ऊपर उठाकर सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या? अभी यहाँ भी गुना कर दीजिए। 10 दिया तो कट जाएगा, या 15 15 13 45 150 100 कितना हो जाएगा? 195। कितना हो जाएगा? 195 जूल। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ कर रखता है। 30 सेकेंड पकड़ता, 30 सेकेंड तक। देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पकड़ा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ पकड़ा हुआ है तो शून्य हो जाएगा। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। क्या होना चाहिए? तो कार्य में फार्मूला जानते हैं F × S होता है। या विस्थापन होना चाहिए या फोर्स होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? दीवार पर धक्का देना, कार्य 0 होगा। जानते धक्का देंगे तो विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य 0 होगा। लड़की द्वारा ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना उदाहरण नहीं है, तो ये होगा। अच्छा उदाहरण नहीं पूछ रहा है, देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है। ओहो, उदाहरण नहीं पूछ रहा, तो उदाहरण नहीं पूछ रहा था। देखिए यहाँ उदाहरण नहीं पूछ रहा, क्या नहीं पूछ रहा है? उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है तो क्या हो जाएगा? पहला, जब धक्का देंगे तो विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, तो कार्य ये आंसर हो जाएगा, ये का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत, तो लंबवत होगा तो क्या होगा? कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि लंबवत है। मान लीजिए लंबवत है, तो लंबवत इसी को बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को लंबवत। और यहाँ पर ही मान लीजिए ऐसे चला, ठीक, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हुआ और यहाँ लंबवत है, कोई कार्य कर रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा? ऑफकोर्स 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा? तो कोई कार्य नहीं, तो कार्य नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कार्य, कोई कार्य नहीं हुआ, बी नंबर।
आगे देखिए, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेगेटिव कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है? -1 होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ कौन ही पूछ रहा, देखिए कौन पूछा तो -180 हो जाएगा। जब वस्तु पर इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो आप लोग जानते हो कुछ नहीं करना। ऐसे भी आप लोग इसको डायरेक्ट जानते हैं, कार का मात्रा क्या होता है? जूल। तो इसको डायरेक्ट मार सकते थे जूल डी नंबर, क्योंकि अलग अलग यूनिट सबका देखिए अलग दिया हुआ है। ये कार का मात्रा जूल होता है, तो इसको डायरेक्ट मार सकते थे। गुना करिएगा तो जूल 125 625 आएगा, लेकिन 625 में आप लोग फंस जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आप लोग गुना कर दीजिए, 50 10 500, 500 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 जूल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है। इस पर वृत्ताकार पथ पर, तो हम लोग यहाँ से घूमना शुरू किए, अब फिर यहीं आ गया, फिर यहीं से घूमे तो यहाँ विस्थापन हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन 0 होगा, तो वर्क भी 0 होगा, तो शून्य आंसर हो जाएगा। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना है। ऋणात्मक कब मानता है? जब बल की दिशा विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। कि विपरीत दिशा में कब होगा? जब 180 डिग्री होगा, तो विपरीत हो जाएगा। बल की विपरीत दिशा में होता है। लंबवत में हम बताए थे, लंबवत में क्या होता है? 0 होता है। संवेग दिशा होता ही नहीं, बल की दिशा में होगा। बल की दिशा में क्या होगा? वृद्धि होगा, मतलब धनात्मक होगा। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। तो टेबल देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा, इसको 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा तब समझ में आएगा। देखिएगा, हम तब समझा रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? ये कोई मान लीजिए चैन है, ये चैन है, कितना का है? तो ये 2 मीटर का है। ठीक, बोला उसकी, हाँ बोला कि उसकी लंबाई 60 मीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है। ये टोटल 2 मीटर का था। मान लिया यहाँ टूट के यहाँ लटक गया, ये भाग यहाँ लटक गया, ये टेबल है मान लीजिए, ये लटका हुआ भाग मानिए, ये लटका हुआ भाग है, ये टेबल के ऊपर है। 60 मीटर है, कितना है? 60 मीटर। तो अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है? चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। जो चेन का द्रव्यमान है कुल 4 kg है। कितना है? 4 kg है, 4 kg है। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने है, तो देख खींचने का बात कर रहा है। तो खींच रहे हम लोग, फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो नीचे की ओर लगाएंगे, तो नीचे की ओर लगाएंगे तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स नीचे की ओर लगाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? W बराबर mgh। तब देखिए, अब यहाँ मास चाहिए, तो मास 4 kg दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल का 4 kg दिया हुआ है, पूरा 2 मीटर का दिया हुआ। तो हम लोग को निकालना क्या है? नीचे वाला का। तो नीचे वाला का निकालेंगे तो कितना है? 60 सेंटीमीटर का है। तो पहले तो ये 4 kg किसका दिया हुआ है? 2 मीटर का, तो इसको सेंटीमीटर में आओ, इस 4 kg का नहीं, 60 का निकालना। कितना का निकालना? 60 का। लेकिन दिया कितना का? 2 मीटर का। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये सब काटेंगे, तो काटिए, तो 0 0 कट गया, 2 से 3 कट गया, 4 12, 1 0 बच गया, तो 12/10 आया, तो 0.2 आ गया। तो मास कितना आ गया? 1.2। तो 1.2 गुने ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग जानते हैं कि 10 ले सकते हैं। हाइट क्या है? हाइट क्या है? हाइट क्या था? 60 सेंटीमीटर। हाइट हम लोग क्या निकालें? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 60 ले लेंगे। अरे हाइट क्या दिया हुआ है? 60 ले लेंगे। जब कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 12, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 12 12 छक 72, 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.2। आंसर आ जाएगा 7.2। आप लोग मुख्य, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन और।
एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से इतना मीटर ऊपर सीट पर रख लेता है। यदि जी का मान इतना हो तो सामान उसके द्वारा किया गया कार्य का मान ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं mgh लग जाएगा, mgh लगेगा 25 को 25 से गुना 625 और 10 का जाएगा 625 हो जाएगा, 625 जूल हो जाएगा। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। क्या गुना कर देना है? 5 को इससे गुना कर दी, 5 को 20 और 20 एक 0 तो 200 जूल हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ, देखिए सॉरी क्या कर रहा है, उठा रहा है ना, ऊंचाई तक उठाता। देखिए यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ डी होगा। क्या होगा? डी, क्योंकि उठा रहा है ऊपर की ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम कर रहा है। ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम करेगा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगाना जरूरी है। इतना क्या लिखा है? इतना किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता। प्रति प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? तो आप लोग जानते ही फार्मूला क्या लगाएंगे? 5 गुने 2 पॉइंट कट जाएगा, 5 गुने 2 गुने 9.8 यही होगा। 5 दूनी 10, 10 का 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 98 जूल, डी नंबर। नेक्स्ट अगला देखिए, 5 किलोग्राम वस्तु देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट है, ये 98 हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? 98। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो आप लोग गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, 40 400 आ जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 जूल। तीनों गुना कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 1 केजी वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई की भूमि पर गिराई जाती है। देखिए यहाँ गिराया जा रहा है तो पॉजिटिव लेना, बट पॉजिटिव तो सब आंसर दिया। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300, 300 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 जूल। यहाँ देखिए 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेट बढ़ाने में किया गया कार्य। अभी यहाँ पर ही वो फार्मूला हम बताए थे, वर्क बराबर क्या बताए थे? वर्क बराबर हाफ एम भी बताए थे, ये बताए थे। तो इसी का 2 बार लगा दे, -1/, ये 2 बार लगा दीजिए, आ जाएगा। देखिए 1/2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? V2 माइनस V1 यही होगा। तो V2 कितना दिया हुआ? V2 10, 10 माइनस 5, 5 अब इस 5 25 आ जाएगा, 25 मास कितना है? 800, 800 गुने 25 दूसरे 400 आ जाएगा। 400 अच्छा केजी जूल दो, हाँ ठीक है। 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 100 और फिर एक 0। कुछ गलती हो रहा, देखना पड़ेगा, देख लेना दोस्तों, इसे बुक में देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर थे दोस्तों, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप लोग देख ले या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बता देंगे। देखिए अगला, देखिए लास्ट क्वेश्चन 248 लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है, 20 केजी के भार की एक वस्तु को 200 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? mgh। वर्क बराबर क्या लगा सकते हैं? mgh होता है। तो मास कितना हुआ? 20 दिया हुआ है, ग्रेविटेशन 10 दिया हुआ है और 2 मीटर तक हाइट दिया हुआ है। तो 20 दूनी 40, 400 जूल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 400 जूल। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और डेली आप लोग प्रैक्टिस से चाहते हैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना और अच्छे से जैसे मैं समझा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहें, क्योंकि लगातार वीडियो में डालूंगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता सारे कंप्लीट करा दूँगा। यूथ का ये क्वेश्चन जो है यूथ का प्रीवियस ईयर का करा रहा हूँ। आप लोग किताब भी देख सकते हैं, किताब में यही क्वेश्चन मिलेगा, आपको ले सकते खरीद सकते हैं। नया वाला किताब से करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अपडेट हैं 2024 तक। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।